हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन क्या है। आधे सर के दर्द की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत हॉस्पिटल्स में राब्ता करते हैं और ये आधे सर का दर्द इतना शदीद होता है कि इनसे इनकी जर्नल जो डेली की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। माइग्रेन आखिरकार है क्या? माइग्रेन आधे सर का दर्द है और इसके साथ वॉमिटिंग होती है, पेशेंट्स को सीवियर हेडेक होता है, इस हद तक सर दर्द होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो जो धुंधलापन है वो आंखों के सामने आ रहा होता है। जो पेशेंट होता है उसको फीलिंग ऑफ वॉमिट या नाउजिया होती है, बहुत सारे लोगों को इवन वॉमिट्स हो भी जाती हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स को अगर ज़रा सा भी शोर हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर मैं चंद वजूहात बताऊंगी जो कि आधे सर की जिम्मेदार हैं। माइग्रेन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैमिली हिस्ट्री में चल रहा होता है, यानी कि नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप में, रिलेटिव्स में जो है उन कहीं ना कहीं कंप्लेंट होती है कि जी कि हमें आधे सर का दर्द होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो औरतों में देखी गई है वो ईस्ट्रोजन लेवल्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स लेवल्स है उसका डिसबैलेंस है। यानी कि अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो जाएं और वो इस हद तक ज्यादा हो जाएं कि जो पेशेंट है उसको टॉलरेट ना कर सक रही हो, उस सूरत में जो है पेशेंट्स को माइग्रेन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो औरतें जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको हेडेक हो रहा है तो वो बाज़ औक़ात इस हद तक सीवियर हो जाता है कि वो माइग्रेन की शक्ल में चेंज हो जाता है और उनको कई कई दिन तक आराम नहीं आता। इसके अलावा मेनोपॉज़ल औरतें, यानी कि वो औरतें जिनकी माहवारी ख़त्म हो रही हो एट द एज ऑफ 45 to 50 के बीच में, उनको भी बाज़ औक़ात सीवियर हेडेक जो है इस माइग्रेन का सामना होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेन को कॉज करते हैं, जिनमें बहुत मीठे ड्रिंक्स हैं। जैसे एक शिजान की बोतल आती थी जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा था, इवन वो ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो भी माइग्रेन को कॉज करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बीमारी को, किसी भी सिम्टम को वर्स कर सकती है और माइग्रेन उसमें से एक है। देखा यह गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हों, अंडर स्ट्रेस हों, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या कोई मेंटल हो या इवन घर के या ऑफिसेस के मामलात हों, उन पेशेंट्स में माइग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है। इसलिए आमतौर पे हम ऐसे पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना, ताकि आप लोगों के जो माइग्रेन है उसका कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा वो गर्ल्स या बॉयज़ जो डाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनका हाइड्रेशन लेवल इतना अच्छा नहीं, पानी कम पी रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं और जो मील्स स्किप करते हैं, यानी कि डे में एक या मील ले रहे हैं या इवन 2 मील स्किप कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जिनको थकावट हो जाती हो, नींद पूरी ना हो रही हो, स्लीपिंग कोई डिसऑर्डर है या स्लीप बेटर नहीं है, 8 आवर्स स्लीप नहीं ले रहे, उनमें माइग्रेन बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये जो आधे सर का दर्द है ये नर्व्स को और हमारे जो केमिकल्स हैं बॉडी के उसको इस हद तक डिस्टर्ब कर देता है कि पेशेंट्स को इस किस्म की कंप्लेंट आने लगती हैं। माइग्रेन को डायग्नोज कैसे किया जाता है, हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि ये माइग्रेन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री पर, यानी कि बड़ी क्लियर हिस्ट्री होती है कि आधे सर का दर्द है और किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा। और माइग्रेन के आमतौर पे अटैक्स ऐसा नहीं होता कि पैनाडॉल ले ली और आप बेहतर हो गए। देखा यह गया है कि 1 से 2 दिन से लेके इवन 1 वीक तक ये पेन रिलीफ नहीं हो रहा होता, इवन विद पेन किलर्स भी। ये तमाम वजूहात जो हैं ये माइग्रेन की हैं और इसको न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं और आम तौर पे ये हिस्ट्री पे ही डायग्नोज हो जाता है। इसके एज सच MRI पर भी माइग्रेन डायग्नोज नहीं होता, ये हिस्ट्री पर होता है। सो डियर लेडीज एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आधे सर के दर्द की शिकायत है और वो आमतौर पे पेन किलर से आराम नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने जो है फौरन डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन बताए और आप लोगों को इसका हल बताए कि जैसे अपनी नींद पूरी करें, अंधेरे वाले कमरे में बैठें, बहुत ज़्यादा मीठा या मीठे ड्रिंक्स ना लें, रेस्ट लें और डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो पेन किलर्स के जरिए इसको बेहतर कर सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।